अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रीराम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करमदांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांवों में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा, आज अयोध्या समूची दुनिया को आकर्षित कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। इस सीट पर पहले सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई। ऐसे में ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए। धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे, हाँ जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। देश के बारे में भी उसके सबसे पहले अपने विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और दूसरा, आज अयोध्या विद्यापीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय सिद्धराचार्य महाराज जी के आह्वान पर उनके गुरुदेवों का मूर्ति का अनावरण, भगवान के पूरे परिवार का मंदिर का अनावरण, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश पर चिंता जताई है वो सब नेताओं को कहना चाहिए।
जिस तरीके से वोट की राजनीति पर अन्य दलों के लोग बांग्लादेश के मुद्दे पर अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वो कम संख्या में है, ज़्यादा संख्या में, उसकी निंदा होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इसका भरपूर निंदा की है और हिंदुओं के लिए समर्थन मांगा है। जी, क्या कहेंगे उसके लिए, कितनी कमर कस चुके हैं आप? नहीं, पूरी कमर कस गई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं क्या कारण है हम नहीं बता सकता। जो अभी पूर्व के चुनाव में हार हुई है, उससे पूरा ज़िला कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है। वो जो मन में पीड़ा है, द्वंद्व है, एक युद्ध चल रहा है, वो कितनी जल्दी बाहर आए। लोग बेसब्री से डेट का केवल इंतज़ार कर रहे हैं और एक बड़े वोटों के साथ हराने की रणनीति बन चुकी है और एक बड़े अच्छे वोटों के साथ मिल्कीपुर जीतेगा और अयोध्या का नाम रोशन किया जाएगा। क्या माना जाए गोरखनाथ बाबा रेस में? भैया, हमार थाली पड़ती परसाई है तो हमार तो ये है भाई। राजनीतिक परंपरा में अवधेश जी से हम 3 बार चुनाव लड़े, 3 में 2 चुनाव हम उनको हरा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते उनके बेटे को एक तरफा 3416 वोटों से और कैबिनेट मंत्री रहते उनको तकरीबन 29,000 वोटों से मैंने हराया था। दुर्भाग्य रहा, कुछ वोटों से मैं 22 का चुनाव हार गया, पर जनता ने मुझे नहीं हारा माना। आज भी मैं जनता के सुख दुख में खड़ा हूं और एक छोटे से आह्वान पे एक बड़ी भीड़ जुटाने में मेरी टीम सक्षम है और मैं खुद सक्षम हूँ। क्या कहते माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी इस जन्मस्थली पर मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जी से नाता बहुत पुराना है और आपने देखा होगा 2017 से लेकर अब तक शतक पार किया उन्होंने। अयोध्या के अनेकों विकास के कार्यों के, वो घाटों शिलान्यास के अवसर से लेकर के जितने भी बड़े धार्मिक और पर्व होते हैं उनमें सब में माननीय मुख्यमंत्री का आना होता है। और आज अयोध्या की धरती पर खासतौर से मिल्कीपुर में अयोध्या पीठ के इस भव्य कार्यक्रम में पधारने पर मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश को मिल्कीपुर की जनता जनार्दन के बीच ले जाऊँगा और हाल में अपनी उनकी जो सोच है उसको साकार करने के लिए काम करूँगा। मिल्कीपुर के उपचुनाव में 20 साल पहले 2004 में मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ करके जीत दर्ज कराई थी। आज 20 साल बाद फिर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भी मिल्कीपुर को जिता करके मिल्कीपुर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासियों को अपने इस राष्ट्रीय ध्वज पर तो गर्व है। राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान में हम सबको 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाना है और हर घर पर एक तिरंगा ध्वज फहराना है। इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं और यह अभियान पूरी तरह से अयोध्या की धरती से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो एक भाव है देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करने का, देश के सपूतों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया उनका सम्मान करने का, उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम में हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महिमा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी प्रामाणिकता है कि जो वचन देते हैं उस पर महाराज जी अडिग रहते हैं। और जब ऐसा राष्ट्र नायक हमारे देश उत्तर प्रदेश का जब कोई मुखिया ऐसा प्रामाणिक हो कि जो वचन कह दिया उसको पूरा करता है, चाहे वो वर्षा हो चाहे विषम परिस्थिति हो, तो इस प्रामाणिकता से ही उनकी एक विशेषता है। और जो कठिन कार्य होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, चाहे वो हो जनता जनार्दन की सेवा को हो, चाहे राष्ट्र रक्षा के लिए हो, उसके लिए महाराज जी चुनौतीपूर्ण रूप से उसको सही ढंग से संपन्न करते हैं। इसीलिए अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज बांग्लादेश जिस तरीके से वहाँ पर क्राइसिस है, बहुत गलत हुआ है और उससे अस्थिरता पैदा हुई है और उसका दुष्परिणाम उन लोगों को भी भोगना पड़ेगा जो मौन रहते हैं, जो मुखर नहीं होते। इसलिए गलत को गलत, सही को सही, न्याय को न्याय, अन्याय को न्याय कहने की क्षमता और साहस हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी हैं, सभी का ध्यान रखते हैं और
त्याग मूर्ति हैं, तपो मूर्ति हैं और हर एक जनता जनार्दन के लिए उनके मन में बसा रहता है कि सबका हित हो, परोपकार की भावना रहती है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है और इसीलिए उत्तम प्रदेश इसको स्वरूप दिया है। महाराज जी हैं जो ऐसे विषम परिस्थिति में इस देश को उत्तम प्रदेश बनाया है। ठीक। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।